नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन भी इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Quick ratio of Z limited is 1:1. State with reason which of the following transaction would first increase, second decrease, third not change the ratio. इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल्स वास बिल्स पेबल ऑफ ₹3,000 विच वास मेट ऑन मेच्योरिटी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि हमने किसी को 3,000 रुपये एक टाइम पीरियड के बाद देने थे और हमने उसको उस टाइम पीरियड पे वो 3,000 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे कैश कम हो गए, साथ साथ जिसको हमने पैसे देने थे, जो हमारे क्रेडिटर थे, वो भी कम हो गए। तो जो ये बिल्स पेबल है, जो ये ट्रेड पेबल्स होते हैं, ये क्या होती है, हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारी करंट एसेट भी कम हो जाएगी और हमारे ट्रेड पेबल भी कम हो जाएंगे। तो हमारे 3,000 रुपये से ट्रेड पेबल कम हो गए, मतलब करंट लाइबिलिटी 3,000 से कम होगी, कैश भी हमारा 3,000 से कम हो गया, क्विक एसेट हमारी 3,000 से कम होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्विक रेशियो दी गई है 1:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि है 1/1। तो मैंने आपको बोला कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि हमें ये बोला गया है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद बताइए कि हमारी रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको जो भी आपको रेशियो दी जाती है उसके अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं, जो भी अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं, उनको आपको लेट करना होता है। जैसे कि इसके अंदर मैंने क्विक एसेट मान ली 1,00,000, करंट लायबिलिटी मान ली 1,00,000। तो आपको ये वैल्यू ऐसे माननी है कि जब हम इन दोनों वैल्यू को सोल्व करें तो जो हमें गिवन रेशियो है वो आ जाए। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी, 1,00,000 अपोन में 1,00,000 करा तो ये आ गई 1:1। क्विक एसेट का ये फॉर्मूला अपने दिमाग में जरूर फिट रखना है कि क्विक एसेट बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक को क्विक एसेट में गलती से भी इंक्लूड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो जो हमें पहले वाला केस दिया गया था, इसके अंदर ये था कि ट्रेड पेबल थे हमारे 3,000 रुपए के, जो कि मेच्योरिटी पे मैट हो गए। तो हमारे 3,000 से ट्रेड पेबल कम हो गए और कैश भी हमारा 3,000 से कम हो गया। तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गई और क्विक एसेट भी कम हो गई। तो देख लेते हैं इससे रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्विक रेशो हमें दी गई है 1:1। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी, 1,00,000 अपोन में 1,00,000। अब मैंने क्या करा, 1,00,000 में से 3,000 माइनस कर दिए क्विक एसेट में, करंट लायबिलिटी में भी 1,00,000 में से 3,000 माइनस कर दिए। ये आगे 97,000 अपोन में 97,000। अब मैंने क्या करा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, ये बच गया 97 अपोन में 97। तो ये 97 वन जा 97, तो ये आ गया 1। तो हमारी क्विक रेशो आ गई 1:1। पहले भी हमारी क्विक रेशो थी 1:1, अब भी हमारी क्विक रेशो है 1:1। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से हमारी रेशो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर डिवेंचर ऑफ ₹50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या हुआ, 50,000 रुपये के डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हमारा रेशो है क्विक रेशो। क्विक रेशो के अंदर आते हैं क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी, लेकिन ये डिवेंचर और इक्विटी शेयर का क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी रेशो थी वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो इससे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। लेकिन टीएस ग्रेवाल के अंदर, आपकी बुक के अंदर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो देख लेना, उसका आंसर होगा नो चेंज नो इफेक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अकाउंटिंग रेशो के इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या रेशो गिवन है, फिर ये देखना उस रेशो के अकाउंटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर आपको उन अकाउंटिंग वेरिएबल्स की वैल्यू को लेट कर लेना है। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन दी जाए
तो आपको क्या करना है, ये देखना है उस ट्रांजैक्शन से किन किन अकाउंट पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर मान लो जो रेशो के अकाउंटिंग वेरिएबल है उन अकाउंट्स पे ही फ़र्क पड़ रहा है तो हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उनको इग्नोर कर देंगे। ये मूल मंत्र है इन क्वेश्चनों को करने का। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।